class 11th B. I am here in behalf of Lakshmibai Sadan. Today's news headlines are: Indian space program breaks into 2025 on mission mode. पहाड़ी मुल्क चैनल में आपका स्वागत। खूबसूरत हमारे पहाड़ और आज बसंत पंचमी का दिन। आप सबको बसंत के आगमन पर इस त्यौहार की सपरिवार हार्दिक शुभकामनाएं। खूबसूरत हमारे पहाड़ और आप यहाँ पे फूल खिलने शुरू हो जाएंगे, नए मोलियार आने शुरू हो जाएंगे बसंत पंचमी के दिन से। लेकिन आज बात करता हूँ मैं आपके साथ एक बहुत बढ़िया कॉलेज की, जो कि जनता का इंटर कॉलेज है। सन 1966 में 8वीं तक स्थापना और अब जनता इंटर कॉलेज जूंदालू। बड़ी खूबसूरत लोकेशन। अगर पौड़ी ज़िले की बात करें तो सीमांत क्षेत्र में नैनडांडा ब्लॉक और नौनी डांडा ब्लॉक के गुजड़ूपट्टी क्षेत्र में गौली खाल बाज़ार के नज़दीक बिरेडांग एक बाज़ार, और वहीं पे ये बेहतरीन कॉलेज जो कि मरचुला रसिया महादेव सड़क के किनारे बना हुआ है। और इस शानदार कॉलेज को 59 साल हो गए, 59 ईयर्स। और पिछले साल इस कॉलेज की पुनर्स्थापना, इसका पूरा रिपेयरिंग माननीय इंजीनियर गजेंद्र सिंह रावत जी, जो कांकू मल्लक हैं, उन्होंने कराई। और यहाँ पे गेट पे भी जो सड़क से बना हुआ है, ये शानदार गेट भी गजेंद्र सिंह रावत जी ने बनाया, जहाँ से कि सीधा भुवन देवी के दर्शन भी होते हैं। खूबसूरत से इस कॉलेज में न जाने कितनी पीढ़ियों ने पढ़ लिया और पढ़ते ही रहेंगे। लेकिन इस कॉलेज को एक बार फिर पुनर्जीवन देने का काम इंजीनियर गजेंद्र सिंह रावत जी ने किया। ये शानदार रेलिंग, ये शानदार सीसी मार्ग स्कूल से सड़क तक बना दिया। और गेट तो खैर बनाए हैं ही, उसके बाद वृक्ष भी यहाँ पे लगवाए हैं। और अगर हम देखते हैं तो पूरे स्कूल में छतों का निर्माण, स्कूल को एक नया स्वरूप देने के लिए जो भी खर्चा आया सब गजेंद्र सिंह रावत जी ने किया। जैसे कि ये दिखाई दे रहा है, स्कूल 2 भागों में है, ऊपर और नीचे वाले खेत में उस ज़माने में बना था। और ये ऊपर वाले खेत का हमने दिखाया। और अब चलते हैं नीचे की तरफ। यहाँ पे ये पहला जो ऑफिस लगता है, ये क्लेरिकल डिपार्टमेंट का लगता है, जहाँ पे कि स्कूल के जो हैं लिपिक वर्ग बाबू लोग बैठते हैं। और ये सुंदर सा फर्नीचर भी यहाँ पे गजेंद्र सिंह रावत जी ने उपलब्ध कराया है इस स्कूल लिए। तो हम उनके बहुत आभारी हैं। जनता का स्कूल है और जनता के रूप में गजेंद्र सिंह रावत जी इसकी सेवा कर रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है। ये फर्नीचर और यहाँ पे ये स्टाफ रूम जो दिखाई दे रहा है, इसमें जो फर्नीचर है वो भी माननीय इंजीनियर गजेंद्र सिंह रावत जी की देन है। उन्होंने समझो स्कूल को गोदी ले लिया, पूरा स्कूल का कायाकल्प कर दिया। बीच में जो थोड़ा सा बचा हुआ है उसका भी काम जल्दी शुरू करने की उन्होंने बात कही है। और ये सुंदर सा स्कूल प्रांगण बहुत ही खूबसूरत, जो कि जनता इंटर कॉलेज जूंदालू के नाम से जनता द्वारा इस निर्मित स्कूल में माँ सरस्वती की मूर्ति की स्थापना भी यहाँ पे करवाई गई है, जो कि कैप्टन गोविंद सिंह नेगी जी, जो तल्ली परसोली के हैं, उन्होंने अपनी धर्मपत्नी पवित्री नेगी के नाम से की है। ये बच्चों को जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते हैं उनको कई स्कूलों में वजीफा भी देते हैं और कुष्ठ रोगी की सेवा भी देहरादून में करते हैं। पवित्री नेगी मेमोरियल ट्रस्ट इन्होंने बनाया हुआ है, जिसमें कि पारिवारिक साहित्य से ही सहयोग करते हैं और उसको कुछ अच्छे कार्य पे लगाते हैं। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं गोविंद सिंह नेगी जी को और उनकी धर्मपत्नी पवित्री नेगी की आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। माँ सरस्वती से जो मूर्ति उन्होंने यहाँ पे स्थापित की, रोज़ सुबह इसकी पूजा अर्चना यहाँ पे बच्चे करते हैं। बड़ा ही खूबसूरत ये परिसर, जो कि विद्या अध्ययन के लिए बड़ा उत्तम है। लेकिन प्लान की मार की वजह से छात्र संख्या लगातार दर साल घटती जा रही है, ये भी एक हकीकत है। प्रधानाचार्य यहाँ पे वर्तमान में मनमोहन सिंह नेगी जी हैं, जिन्होंने कि स्कूल में काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। और देखें तो गजेंद्र सिंह रावत जी इंजीनियर साहब से इनके बड़े मधुर संबंध और बड़े काम यहाँ पे उन्होंने करवा दिए। चाहे हम यहाँ पे
दो शिक्षकों की व्यवस्था की बात करें या स्कूल में फर्नीचर की बात करें, शौचालय की बात करें, पानी की बात करें, हर सुविधा यहाँ पे उपलब्ध करवा दी है। खेल सामग्री है, पेड़ भी परिसर में लगा दिए हैं जो आप देखते हैं। बोलते हैं किसी का अगर कहीं आकलन करना है तो उनका पहले किचन देखो, तो यहाँ किचन देखने भी हम यहाँ पे पहुँचे, जिसमें दिन का भोजन 8वीं तक के बच्चों के लिए बनता है। और यहाँ पे भोजन माता भी अपने मधुर व्यवहार से सभी बच्चों को भोजन कराती है। बड़ा साफ़ सुथरा ये टेबल आप देख रहे हैं, बच्चों के बैठने की व्यवस्था और किस तरह से वो भोजन लेते हैं उस हिसाब से रूटीन से बनता है। चाहे कभी दाल चावल तो कभी छोले चावल, ऐसे जैसे भी सरकार का प्रोग्राम रहता है उस हिसाब से ये थाली बनती है। जैसे कि भोजन माता जी यहाँ पे लगा रही हैं, तो बड़ा नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा, बड़ी आशाओं से हमारे बुजुर्गों ने इस कॉलेज को बनाया था। और इसमें कोई दो राय नहीं कि इंजीनियर गजेंद्र सिंह रावत जी ने इसमें एक आमूलचूल परिवर्तन किया। और यहाँ पे अगर जूनदालू के संजय सिंह रावत की बात करें तो उन्होंने प्रधानाचार्य के ऑफिस में यहाँ पे सीसीटीवी लगा दिए हैं ताकि वो हर चीज़ पे यहाँ से निगाह रख सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद संजय सिंह रावत जी का। और देखिए आप प्रार्थना सुबह की कुमाऊनी बोली में। चोरी चरी नक विचार, चोरी चरी बल दिए विचार। जाति धर्म चोरी चढ़ी नक विचार, चोरी चढ़ी बल दिए विचार। ध्यान धरिए बल करिए माँ सरस्वती गण जाए। ध्यान धरिए बल करिए माँ सरस्वती मोती मैया श्वेत माल मोती। श्वेत हंस श्वेत कमल श्वेत माल मोती मैया श्वेत माल मोती। एक हाथ माँ बेड़ा खजीरा, एक हाथे मपोती मैया एक हाथे मपोती। एक हाथ माँ बेड़ा खजीरा, एक हाथे मपोती मैया एक हाथे मपोती। झोली भरिए पार करिए माँ सरस्वती भरिए पार करिए माँ सरस्वती तरण जाए। तरण
मातृभूमि मेरी पितृभूमि, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि। ओ भूमि तेरी जय जयकारा मेरे हिमालय, ओ भूमि तेरी जय जयकारा मेरे हिमालय, हिमालय तेरी जय जयकारा मेरे हिमालय, हिमालय तेरी जय जयकारा मेरे हिमालय। वर मुकुटो मेरो यूं चले को, वर मुकुटो मेरो यूं चले को, चलगी कल गंगे की धारा मेरे हिमालय, चलगी कल गंगे की धारा मेरे हिमालय, हिमालय कल गंगे की धारा मेरे हिमालय, हिमालय कल गंगे की धारा मेरे हिमालय। ताली ताली तराई भूमि, ताली ताली तराई भूमि, ओ भूमि मलमली बवारा मेरे हिमालय, ओ भूमि मलमली बवारा मेरे हिमालय, हिमालय मलमली बवारा मेरे हिमालय, हिमालय मलमली बवारा मेरे हिमालय। बद्री के धारा का द्वार छाना, बद्री के धारा का द्वार छाना, ओ मेरा कनकल हरिद्वारा मेरे हिमालय, ओ मेरा कनकल हरिद्वारा मेरे हिमालय। तेरा नाम प्रभु, सुबह सवेरे कर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते
स्नेहं करोमि एं तेषु समेतेषु संस्कृतिषु सपरम्परासु गर्वं करोमि यस्मिन् देशे च भूमिलेखानि इतिहासन्ति मम सत्याशा भविष्यति यत् अष्टदशस्य योगिनारिकां साधामि एं सत्पुत्राणां शिक्षकाणां गुरुजनां चेष्टामानं करिष्यामि एतेषां पादद्वारं सगस्यामि जय भारत माता जय भारत माता जय भारत माता। प्रार्थना के बाद आज के समाचार। In behalf of Lakshmibai Sagan, today's news headlines are: Indian space program breaks into 2025 on mission mode. ISRO successfully launches NVS-02 satellite, creates history with the 100th launch from Sriharikota. Car Soling can save 380 million liters of fuel. Economic survey lists collective action for environment. Sachin Tendulkar to get BCCI Lifetime Achievement Award. ISL Kerala Blasters posters using it over Chennai FS. Chhattisgarh 287 members team heads to 38th National Games to Uttarakhand. Uttarakhand cabinet led by CM Thami approves UGC manual. India to launch an affordable AI model soon. India observes National Coast Guard Day today. President Draupadi Murmu stated that the current government is completing work 3 times faster than previous administrations. Thank you. आज की हेडलाइंस थी ये जो समाचार होते हैं। और अब 4 सदनों में बच्चों को बांटा गया है, जैसे गांधी सदन, जवाहर सदन, अंबेडकर सदन और लक्ष्मीबाई सदन। हर सदन से हर दिन अलग अलग बच्चा उस दिन की खबरें यहाँ पे सुनेगा और सब बच्चों को वो खबरें दी जाएंगी, हेडलाइंस जिसको बोलते हैं। उसके बाद सभी टीचर प्रार्थना के बाद यहाँ पे हाजिरी सबकी लेते हैं। वो दृश्य भी देखिए आप एक तरफ से, और बड़ा सुंदर ये प्लानिंग की है, स्वच्छ ये वातावरण। मनमोहन सिंह जो कि प्रधानाचार्य अभी हैं, उनका बड़ा इसमें रोल, और हम उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं उनके उज्जवल भविष्य की और बच्चों के उज्जवल भविष्य की भी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। एकदम प्रार्थना के बाद ये हाजिरी, वो भी परेड में ही जहाँ पे कि इन्होंने प्रार्थना की। और गढ़वाल, कुमाऊँ की या उत्तराखंड की जो भी भाषाएं हैं, हर भाषा में प्रार्थना। संस्कृत में आपने यहाँ पे देखा बच्चों ने शानदार शपथ ली, प्रतिज्ञा जिसको हम बोलते हैं, प्रतिज्ञा की। और उसके बाद जो स्कूल का सामूहिक बोर्ड है इंटरमीडिएट कॉलेज जूंदाली का, यहाँ पे बच्चे जो अब्सेंट हैं उनकी पूरी हाजिरी यहाँ पे लगाते हैं कि कौन से सदन से कितने बच्चे आज गैरहाजिर हैं और कितने बच्चे प्रेजेंट हैं। 4 सदनों में विभक्त करने का भी एक शिक्षा का ये बहुत खूबसूरत नियम है, और हर सदन के बच्चे यहाँ पे अपने सदन के हिसाब से कार्य करते हैं। और देखते हैं हम तो जनता इंटर कॉलेज जूंदाली की एक खूबसूरत सी बिल्डिंग और ये कमरे बच्चों के आगमन का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी रोज़मर्रा की जो पढ़ाई होती है उसके लिए कतारबद्ध ढंग से बड़े नियम से पहले एक लाइन फिर दूसरी और तीसरी बड़े अनुशासित ढंग से ये बच्चे अपने क्लासरूम में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि ज़रूर जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अपने बच्चों को पहाड़ों के स्कूल में आप ज़रूर भेजिए। प्लान की वजह से स्कूल बंद होने के कगार पे हैं या छात्र संख्या कम हो गई है, तो आप ज़रूर इस बात पे गौर करना। और अब सुबह का ये सीज़न हो गया था जो प्रार्थना का था, और उसके बाद शाम को क्या होता है ये हम आपको दिखाते हैं। शाम को यहाँ पे सभी बच्चों की एक जनरल नॉलेज की क्लास लगती है जिसमें टीचर्स रोज़ कुछ प्रश्न उनको पूछते हैं और साथ में उत्तर भी बताते हैं। ये रोज़ का रूटीन है।
चाहे आधे घंटे का हो या 45 मिनट का हो या 20 मिनट का हो, ये रूटीन चलता है और सभी बच्चे इसमें जनरल नॉलेज की चीज़ें सीखते हैं। ये सबके लिए कॉमन है, चाहे 6th क्लास का बच्चा हो चाहे इंटर क्लास का हो, सबके लिए ये अनिवार्य है और सब इसको लिखते भी हैं, जो कि भविष्य में उनको काम आएगा, उनकी आगे की परीक्षाओं के लिए काम आएगा। हर छोटी छोटी बात को एक 15-20 मिनट के अंदर बताया जाता है और वो स्पेशल क्लास लगती है। इसके लिए भी हम मनमोहन सिंह प्रधानाचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि एक नई शुरुआत उन्होंने यहाँ पे की, ये क्लास की, जिससे कि हर बच्चे का जनरल नॉलेज बढ़ेगा। क्योंकि जब बच्चे साथ में बैठते हैं और टीचर कोई बात बोलता है या अन्य लड़के भी उस चीज़ को सीखते हैं तो सबके ध्यान में ये चीज़ आती है। और ये हर स्कूल को करना चाहिए कि आधा घंटा या 15-20 मिनट की एक क्लास जनरल नॉलेज की ज़रूर लगानी चाहिए, जिसमें बच्चे सामूहिक तौर पे बैठें। और ये शुरुआत की यहाँ पे मनमोहन सिंह नेगी जी ने, प्रधानाचार्य जी ने, और हम चाहते हैं कि सभी स्कूल कॉलेज इसका अनुसरण करें या इस प्रकार की एक व्यवस्था अपने स्कूल में बनाएं। बड़े खूबसूरत है हमारे स्कूल और पढ़ने के लिए बड़ा अच्छा वातावरण हमारे पहाड़ों में, तो ज़रूर आप इसको अनुसरण करें। और आप देखते हैं शाम को जनरल नॉलेज की क्लास और उसके बाद भी है। अगला प्रश्न लिखो, हिंदी को राजभाषा के रूप में, हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य कौन था? उत्तर में लिखेंगे बिहार। बिहार। अगला प्रश्न लिखो, गूगल ने हिंदी में सर्च की सुविधा कब शुरू की? गूगल ने हिंदी में सर्च करने की सुविधा कब शुरू की? उत्तर में लिखेंगे 2009। 2009। लिखिए आंसर 2009। लिखिए। अगला प्रश्न लिखेंगे, हिंदी की पहली फिल्म कौन सी थी? हिंदी की पहली फिल्म कौन सी है? लिख लिया? उत्तर में लिखेंगे राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र। लिख लिया? अगला प्रश्न लिखेंगे, हिंदी लेखन का आधार, हिंदी लेखन का आधार किस बोली को बनाया गया है? हिंदी लेखन का आधार किस बोली को बनाया गया है? लिख लिया? हिंदी लेखन का आधार किस बोली को बनाया गया है? उत्तर में लिखेंगे खड़ी बोली। उत्तर में लिखेंगे खड़ी बोली। लिख लिया? सबने लिख लिया? अगला प्रश्न लिखो, हिंदी साहित्य सम्मेलन, हिंदी साहित्य सम्मेलन के दौरान हिंदी साहित्य सम्मेलन के दौरान किसने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तावित किया था? राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तावित किया था? महात्मा गांधी। इसका उत्तर है महात्मा गांधी। लिख लिया? अगला प्रश्न लिखो, दांतों तले उंगली दबाना, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ क्या है?
दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर में लिखेंगे आश्चर्यचकित होना। आश्चर्यचकित होना। लिख लिया? अगला प्रश्न लिखेंगे कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका के संपादक हैं। कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका के संपादक हैं। उत्तर में लिखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न लिखेंगे कल्प वृक्ष का पर्यायवाची क्या है? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची क्या है?
7 8 8 7 6 5 4 3 2 आपने सुबह की प्रार्थना देखी और शाम का जनरल नॉलेज क्लास और ये व्यायाम, और आप देखिए कॉन्फिडेंस भाषण में। मेरे भाई बहनों, आज आप सभी को पता ही होगा कि आज शिक्षक दिवस है। मेरे तरफ से सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को पता ही होगा कि आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था, जिसे हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। वह एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए और उन्होंने अपना एक ऐसा जीवन बनाया कि आज देश में उनका नाम है। आशा है कि हम सभी बच्चे उनसे प्रेरणा लेकर उनकी तरह बने। सभी टीचर लोग भी ऐसे ही आगे बढ़कर उनके जैसे बने कि देश में उनका भी नाम हो। हमारे प्रधानाचार्य श्रीमान मनमोहन सिंह नेगी जी, उन्होंने इस स्कूल के लिए बहुत संघर्ष किए हैं। आज ये स्कूल इतना कामयाब हो गया है कि उनके प्रधानाचार्य बनकर यहाँ बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। मैं अपने प्रधानाचार्य श्रीमान मनमोहन सिंह नेगी को धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने हमारे लिए बहुत सारे संघर्ष किए हैं। धन्यवाद। नमस्कार मेरे सभी अध्यापकों, मेरे अध्यापिका एवं मेरे सभी छात्रों। मैं आज आपके सामने 5 सितंबर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे आप सबको पता है, आज 5 सितंबर है, जो कि हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का आज जन्म हुआ था, जो हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। वह एक महान शिक्षक थे। उन्हें बहुत सारे आविष्कार, बहुत सारे रत्न मिले, जिनमें से एक महान रत्न भारत रत्न था। वह एक बहुत ही अच्छे नागरिक थे। वह हम सभी के लिए एक प्रेरणादायक है और हम सब हर अध्यापक हमारे लिए हमारा भविष्य उज्जवल करने के लिए संपूर्ण प्रयास करते हैं। इसीलिए हम सब विद्यार्थियों को अपना सहयोग देकर उनका साथ देना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। धन्यवाद। सुरेंद्र सिंह रावत जी जो पीटीआई हैं, वो यहाँ पे बहुत अच्छी प्रार्थना और ये पीटीआई करवाते हैं। और मनमोहन सिंह नेगी जी जो प्रधानाचार्य हैं, उनके सभी सहयोगी स्टाफ को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि एक नई शुरुआत जनता इंटर कॉलेज जुंदालू में और ये बनी रहनी चाहिए। और बड़ा खूबसूरत ये माहौल पढ़ाई के लिए। और आपसे भी अनुरोध है कि ज़रूर अपने बच्चों को पहाड़ों के कॉलेज स्कूलों में भेजें। अगली बार आपको स्कूल में पढ़ाई के विषय में बताएंगे। देखने के लिए धन्यवाद। कैसा लगा अपने कमेंट ज़रूर लिखें।